आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जो सदियों से लोगों को परेशान करती आई है। वो ये कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं। इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो दिन में 16-16 घंटे पसीना बहा रहा है और महीने के आखिर में हाथ तंग रहता है, और दूसरी तरफ कोई और है जो शायद इससे बहुत कम काम करता हो, लेकिन उसकी दौलत है कि बस बढ़ती ही जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम ही गलत है या फिर हम सब कोई बहुत जरूरी बात समझने से चूक रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो दूसरा व्यक्ति ऐसा क्या जानता है जो पहला व्यक्ति नहीं जानता। इसका जवाब किसी की भी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े मिथक को तोड़ते हैं जिसे हमें शायद बचपन से ही सिखाया गया है। हम सबके दिमाग में बचपन से एक बात बिठा दी गई है, खूब मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। घर हो, स्कूल हो, हर जगह यही सुनने को मिलता है ना? पर एक मिनट रुककर सोचिए, अगर सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर होते कौन? असलियत तो बिल्कुल इसके उल्टी है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा पैसों की तंगी भी इन्हें ही झेलनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ मेहनत ही जवाब नहीं है, कुछ तो है जो मिसिंग है। तो फिर वो मिसिंग पीस क्या है? इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, महान रणनीतिकार चाणक्य के ज्ञान की तरफ, और यहीं से हमें एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, सिर्फ परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन नहीं कमा पाता, उसे युक्ति भी आनी चाहिए। बस ये एक लाइन दौलत बनाने के पूरे खेल को बदल कर रख देती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये युक्ति आखिर है क्या चीज? देखिए, युक्ति का सीधा सा मतलब है स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंट प्लानिंग और एक सोचा समझा तरीका। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये सही तरीके से काम करने के बारे में है। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जाना कहाँ है। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। कड़ी मेहनत का लक्ष्य होता है किसी तरह बस गुजारा करना, जहां इंसान किसी और के बनाए सिस्टम के लिए काम करता है, जबकि युक्ति यानी स्मार्ट वर्क का लक्ष्य होता है आज़ादी पाना, जहां इंसान खुद एक सिस्टम बनाता है। एक में इंसान सिस्टम का पुर्जा होता है, दूसरे में वो सिस्टम का मालिक होता है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। दौलत बनाने का असली खेल घंटों का नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएशन का है, यानी मूल्य पैदा करने का। चाणक्य ने एक और बहुत ही जबरदस्त बात कही, व्यक्ति की कमाई उसके समाज में योगदान पर सीधे निर्भर करती है। इसका मतलब सीधा है, समाज के लिए जितनी बड़ी समस्या सुलझाई जाएगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। इस टेबल को देखिए, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर कोई छोटी समस्या हल करता है, जैसे एक मोहल्ले की जरूरतों के लिए किराना स्टोर खोलना, तो कमाई भी सीमित होगी। लेकिन अगर कोई एक बड़ी समस्या हल करता है, जैसे एक टेक कंपनी बनाना जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान करे, तो फिर कमाई की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, तो मान लीजिए कि वैल्यू बनाना सीख लिया और पैसा कमाना शुरू कर दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि कमाना तो बस पहला कदम है। ऐसा जरूर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा तंगी में ही रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब भी हमें चाणक्य से ही मिलता है। वो कहते हैं, असली बुद्धिमानी सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने में है। मतलब पैसा कमाना एक स्किल है और उसे संभालना और बढ़ाना ये एक बिल्कुल अलग और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी स्किल है। तो सबसे जरूरी बात है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इन 3 पिलर्स को समझा जाए। पहला, लगातार बचत, ये आर्थिक सुरक्षा की नींव है। दूसरा, समझदारी से निवेश, यहीं से पैसा बढ़ना शुरू होता है। और तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, दौलत बनाने के वो 5 नए नियम जो चाणक्य की प्राचीन रणनीति पर ही आधारित हैं। एक बात गांठ बांध लेनी होगी, ये सोचना कि सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक धोखा है। असल दुनिया वो बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। तो ये रहे वो 5 नियम। नंबर 1,
हाई इनकम स्किल्स सीखना, मतलब ऐसे हुनर सीखना जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू हो, जैसे कोडिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 2, सिस्टम बनाना, यानी अपने समय को बेचकर पैसा कमाना बंद करना और एक ऐसा बिजनेस या एसेट बनाना जो सोते समय भी पैसा कमा कर दे। नंबर 3, निवेश करना सीखना, अपने पैसे को स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों पर लगाना। नंबर 4, एक मजबूत नेटवर्क बनाना, ये समझना कि मौके लोगों से ही मिलते हैं। और नंबर 5, और शायद सबसे जरूरी, अपनी सोच बदलना, एक कर्मचारी वाली सोच से निकलकर एक क्रिएटर और मालिक वाली सोच को अपनाना। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि कड़ी मेहनत एक गाड़ी की तरह है, बहुत जरूरी है, लेकिन स्ट्रैटेजी उस गाड़ी का जीपीएस है। और बिना जीपीएस के दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों चाहिए। अब ये पूरी चर्चा एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हर रोज जो काम किया जा रहा है, उससे क्या सिर्फ एक नौकरी मजबूत हो रही है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो आने वाले कल में दौलत बनाएगा।